हे गाइस, वेलकम बैक। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ बनारस रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है ट्रेन नंबर 15127 बनारस न्यू दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में, जो कि बनारस न्यू दिल्ली के बीच में ना पहली प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रेन थी। लेकिन अभी करंटली इसका जो सिनेरियो है ना, ये बनारस से न्यू दिल्ली के बीच में सबसे स्लोएस्ट डेडिकेटेड ट्रेन है। ट्रेन हर दोपहर में 1:30 पर निकलती है बनारस रेलवे स्टेशन से और अगली सुबह 5:45 पर ये ट्रेन पहुंच जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। लगभग 800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये ट्रेन 16.25 घंटे का वक्त लेती है और इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन 30 हॉल्ट्स में रुकती है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को चलाने का ही मोटिव ये था कि ये उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे छोटे रिमोट रेलवे स्टेशन है या रीजन्स है, उन रीजन के लोगों को भी देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। ट्रेन बनारस से निकलने के बाद रुकती है भदोई के बाद ये ट्रेन रायबरेली, प्रतापगढ़, इसके बाद ट्रेन आगे लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद होते हुए ट्रेन न्यू दिल्ली की ओर जाती है। तो आज की अपनी यात्रा इसमें होने वाली है बनारस से लखनऊ के बीच में। ट्रेन में मैं ऑलरेडी 2 बार एंड टू एंड जर्नी कर चुका हूँ, लेकिन बनारस से जो लखनऊ का पोर्शन है ना, ये डे लाइट में आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज डे लाइट में इस पूरे रीजन को कवर किया जाए एकदम डिटेल्ड में। इससे पहले जो 2 बार मैंने यात्रा करी है ना, वो न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में करी है। एक बार इसे 2 टियर में, दूसरी बार इसे 3 टियर में। दोनों टाइम में रात के वक्त ये सेक्शन आता है तो अच्छे से कवर नहीं हो पाया। आज हम लोग अच्छे से इस सेक्शन को डे लाइट में कवर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा बनारस रेलवे स्टेशन से। द एवरग्रीन ब्यूटीफुल बनारस रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुकी है आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है अपनी बनारस न्यू दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। AC 3 टियर इकोनॉमी में आज लखनऊ तक अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच M1। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ना एक ISO सर्टिफाइड ट्रेन है। भाई बनारस CDO अपनी ट्रेन को मेंटेन तो काफ़ी कमाल का करता है, इसलिए लगभग सभी ट्रेनों को ISO सर्टिफाइड की मार्किंग मिली हुई है। अंदर से अभी AC 3 टियर इकोनॉमी का कोच देखिए, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है। यहाँ देखिए रीडिंग लैंप है, USB पोर्ट्स हैं, चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, वाटर होल्डर है। अंदर से बहुत ही साफ़ सुथरा है कोच। वॉशरूम एकदम अंदर से साफ़ सुथरा है, फ्लश वगैरह का वर्क कर रहे हैं एकदम अच्छे से। यहाँ देखिए टॉयलेट पेपर दिया गया है। यहाँ वॉश बेसिन भी एकदम साफ़ सुथरा है, सोप डिस्पेंसर है। सो क्लीननेस तो एकदम भाई टॉप नॉच है इसकी। बनारस रेलवे स्टेशन से यदि आप कोई से भी वाटर बोतल लेते हैं, चाहे वो पतंजलि के दिव्या जल हो या बिस्लेरी हो या किनली हो, इंडियन रेलवेज के लिए स्पेशली ये सभी वाटर बोतल्स बन के आती हैं। तो इन सभी का कॉस्ट जस्ट लाइक रेलवे आपको 15 रुपये ही पड़ेगा। भूल के 20 रुपये मत दे दीजिएगा। चौबीस किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के सबसे पहले हॉल्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के ही सेवापुरी रेलवे स्टेशन पे। सेवापुरी ना उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक विधानसभा सीट है। सेवापुरी रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है 1:58 पे। मात्र 1 मिनट का ये ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। बनारस के लोगों के लिए वैसे तो न्यू दिल्ली जाने के लिए काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस सबसे लास्ट चॉइस ऑप्शन रहता है, बट जिस रूट से ये ट्रेन जाती है ना, उन रूट के सभी लोगों के लिए ना ये पहला ऑप्शन रहता है। यहाँ देखिए सेवापुरी रेलवे स्टेशन से कितने सारे लोग हमारी ट्रेन में बोर्ड हुए हैं। 1 मिनट का ठहराव लेने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है सेवापुरी रेलवे स्टेशन से। लगभग 30 हॉल्ट्स पे ये ट्रेन रुकती है बनारस से न्यू दिल्ली के बीच में, जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो इसके हॉल्ट्स हैं वो 1 या 2 मिनट की हैं। सिर्फ लखनऊ और मुरादाबाद ही 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। सेवापुरी से निकल के अब हम लोग आ चुके हैं परसेपुर रेलवे स्टेशन पे। परसेपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PRF। यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है दोपहर में 2:11 पे। मात्र 1 मिनट में यहाँ पे भी ये ट्रेन हॉल्ट लेती है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में ना लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ कई सारे शॉर्ट डिस्टेंस के यात्री भी ट्रैवल करते हैं। जैसे कोई बनारस से आगे भदोई के लिए बैठ गया, कोई भदोई से आगे सुरव्या के लिए बैठ गया, कोई सुरव्या से आगे रायबरेली के लिए बैठ गया। ऐसे कई सारे यात्री इसमें बैठते रहते हैं। बाकी मानसून में ट्रैवल करने का ये फ़ायदा रहता है कि मौसम काफ़ी सुहाना रहता है और हरियाली आपको चारों तरफ देखने को मिलती है। द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया
भदोही से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे भारत में जितना भी कालीन का प्रोडक्शन होता है या कारपेट का प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली या तो भदोही में होता है या तो मिर्ज़ापुर में होता है। हमारे इंडिया के ओवरऑल कारपेट प्रोडक्शन का 75% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन यही अकेले भदोही डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ की बनी हुई कालीन ना लगभग 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। अभी थोड़ा सा ना भाई कैमरा निकालने में भी डर सा लग रहा है क्योंकि परसेपुर रेलवे स्टेशन में लगभग मेरे साथ दुर्घटना होते होते बची। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपना फ़ोन एकदम टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था क्योंकि ये मेरी आदत हो चुकी है, मतलब ये कह सकते हैं मसल मेमोरी हो गई कि जब भी मैं देखता हूँ आगे डिपार्चर वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोन एकदम टाइट से पकड़ लेता हूँ। अगर मैं किसी एक इंसान को भी देखता हूँ भले वो चोर चक्का कुछ ना हो, और शायद आज उसी सतर्कता की वजह से मेरा फ़ोन मेरे पास अभी भी है, वरना भाई लगा था 80-90 हज़ार रुपये का फटका एकदम। और ऐसे ही 2-4 लोगों की वजह से ना भाई काफ़ी सारे लोगों को ना एक रीज़न से एक खौफ बन जाता है या वहाँ के लोगों को बुरा भला कहने के लिए एक मौका मिल जाता है। मतलब भाई क्यों करते हैं आप ऐसी हरकत? पढ़ाई लिखाई कीजिए, और भी कितने तरह के रोज़गार हैं। किसी की आप भाई सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत आप ऐसे ही चौपट कर देते हैं। अगर आप ट्रेन वगैरह में यात्रा करते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई डोर वगैरह बंद करके अपने कोच के अंदर बैठे रहिएगा, वरना भाई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हीरो वगैरह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चोर है भाई वो तो चोरी करेगा ही करेगा। क्या कर सकते हैं उनके बारे में, हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी मेंटलिटी तो बदलेगी नहीं। इन्हें चोरी करके ही अपना पेट भरना है, मेहनत वगैरह इन्हें करनी नहीं है। यहाँ देखिए भाई 20 के 4 समोसे हमें रनिंग ट्रेन में ही मिल गए, और ये समोसे एकदम ही गर्मा गर्म है। पहले जब मैं छोटा हुआ करता था ना तब मैंने भाई 2.5 रुपये तक के समोसे खाए हैं, वो भी इससे काफ़ी बड़े बड़े। बेस्ट चीज़ भाई इन समोसे की मुझे ये लगी कि आलू इसके अंदर का एकदम फ्रेश है। टू बी ऑनेस्ट यार, जितना मज़ा भाई इस चटनी के साथ खाने में आता है ना, चाहे वो लाई खा लीजिए, बारह मज़ा खा लीजिए या समोसे खाइए, एकदम अलग ही स्वाद आता है ये इमली वाली मिर्च वाली चटनी का। 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के सूर्यवान रेलवे स्टेशन पे। 2:36 पे यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की पहुँचने की टाइमिंग है। 5 मिनट के छोटे से विलम्ब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, सूर्यवान को सूर्यवान ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी ना एक बहुत ही पौराणिक कथा है। कहा यह जाता है ना कि एक टाइम पे यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, और वो फॉरेस्ट जो थे ना वो सूर्य देवता को डेडिकेट किए गए थे, इसलिए इसे सूर्यवन कहा जाता था उस टाइम पे। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। भाई साहब यहाँ रश देखिए आप। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग दोपहर में 3:13 से लगभग 10 मिनट बिफोर हम लोग आ चुके हैं जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंघई इस रूट का एक मेजर जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे फूलपुर होते हुए प्रयागराज की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है जौनपुर की तरफ, एक लाइन जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं यानी आगे चले जाएगी प्रतापगढ़ की तरफ, और एक लाइन यहाँ पे आती है बनारस की तरफ से। जंघई ना हमेशा से इस रीजन का ना एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन रहा है। जब हमारे देश में ना ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुआ करती थी उस टाइम पे जो भी ट्रेनें लखनऊ से आगे बनारस या प्रयागराज से आगे बनारस की तरफ जाया करती थी ना, उन सभी ट्रेन का ना जंघई जंक्शन में एक मेजर स्टॉपेज पॉइंट हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम पे देखिए हमारे इंडिया में ना सभी ट्रेनें स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ चला करती थी। यहाँ पे एक तो स्टीम लोकोमोटिव्स की चेकिंग वगैरह की जाती थी, साथ ही साथ उनमें वाटर रिफिल किया जाता था। इनिशियली जब ये स्टेशन डेवलप किया गया था ना तब यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्टेशन के बढ़ते लोड के साथ यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म और डेवलप कर दिए गए, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4-5। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है। आज से 1-1.5 साल पहले तक ना जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं हुआ करता था। बहुत ही मतलब लगता था कि ब्रिटिशर के ज़माने का जैसे रेलवे स्टेशन बने थे वैसा ही था, लेकिन अभी पिछले 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस निकल चुकी है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे देखिए आ चुकी है अमृतसर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस। आगे जंघई से ये जो प्रतापगढ़ का सेक्शन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, यानी एक ही ट्रैक पे ट्रेन आती भी है और जाती भी है। अभी तक मैं देख रहा हूँ इसका डबलिंग कंप्लीट हुआ है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए स्टेशन की कुछ हालत ऐसी है, बट सवारी आप देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ से। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है 3:32 पे। मात्र 1 मिनट का ये ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। बादशाहपुर रेलवे स्टेशन ना अमृत भारत स्टेशन के अंडर आता है, तो यहाँ देखिए स्टेशन का रीडेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, बट बहुत ही स्लो रफ्तार से काम चल रहा है यहाँ पे।
काफ़ी सारे लोग जनरल और स्लीपर क्लास से भाई बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर डिबोर्ड हुए हैं और जितने लोग डिबोर्ड हुए ना उससे ज़्यादा यहाँ से बोर्ड कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में ना साइड पे एंट्री है तो आपको 17 घंटे के सफ़र के दौरान टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे खाने पीने के लिए चाहे आप बिरयानी ले सकते हैं, थाली मिल सकते हैं, सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल रहेगी। तो खाने पीने की आपको दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है। बाकी अभी खाना वगैरह भी ट्राई करते हैं, देखते हैं इस ट्रेन का कैसा है। यहाँ हम लोग आ गए हैं माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन पे। पहले इस रेलवे स्टेशन को ना डंडोपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पहुँचते पहुँचते काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ने 115 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और इस सफ़र के दौरान ये इसका 7वां हॉल्ट है। अच्छा, यहाँ से अगले जो 3 हॉल्ट्स आने वाले हैं ना वो किसी न किसी गॉडेस या देवी जी के ऊपर डेडिकेट किए गए हैं। आज की जो मेरी बर्थ है ना वो अपर बर्थ है, बट जो बेस्ट चीज़ ये है कि ये देखिए ये जो केबिन है ना 6 बर्थ का, ये पूरा का पूरा खाली है रायबरेली तक, तो बहुत ही आराम से मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। साढ़े 4 बज रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है वो दोपहर में 4:15 पे है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना माँ बिल्हा देवी धाम टेम्पल है जो कि सई नदी के किनारे पे है और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइट है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट और आसपास के लोगों के लिए। इसलिए माँ बिल्हा देवी जी के ऑनर में ना इस रेलवे स्टेशन का नाम माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अलॉन्ग साइड काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के अलावा प्रतापगढ़ के पास खुद की अपनी डेडिकेटेड ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए जो कि है पद्मावत एक्सप्रेस। अब मेरा अगला टारगेट यही है कि इस रूट पे मैं जब भी अब ट्रैवल करूँगा मैं पद्मावत एक्सप्रेस में यात्रा करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ट्रेन है, ऑल्दो वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है जस्ट लाइक इसकी तरह, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है वो। प्रतापगढ़ के पिट लाइन में देखिए प्रतापगढ़ के आन बान शान पद्मावत एक्सप्रेस। लगभग आधे घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त अमेठी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है वो दोपहर में 4:56 पे है और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। अमेठी डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 2010 में। अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो ये ना हमेशा से ही ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हमारे देश की ओल्डेस्ट पार्टी है उसमें जो नेहरू गांधी फैमिली है ना उसका ये हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जोन रहा है। इन द ईयर 2019 में यहाँ पे कांग्रेस हार गई थी बीजेपी के स्मृति ईरानी द्वारा, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन में वापस यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट जीत चुके हैं। अमेठी रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म है, 50 के करीब ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। अभी जो हमारे भारत के पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने यहाँ से अपने पॉलिटिकल करियर के स्टार्ट की थी 2004, 2009, 2014 में वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए थे। फिर 2019 के जनरल इलेक्शन में वो हार गए थे। फिर 2024 में उन्होंने यहाँ से कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। गौरीगंज ना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव वो हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे समझ लीजिए, इन शॉर्ट अगर आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो समझ लीजिए जो जिले का कलेक्टर होता है या कहें डीएम, वो जहाँ पे बैठता है ना उसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहते हैं। तो जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा ना वो यहीं गौरीगंज में उसका ऑफिस है।
गौरीगंज का स्टेशन कोड है GNG। यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम को 5:11 पे। गौरीगंज में हिस्टोरिकली एक बहुत ही बड़ा अनाज मार्केट रहा है। लगभग भाई मुझे 100 से भी ज़्यादा ट्रक्स दिख रहे हैं जो कि इस गुड्स ट्रेन से आए हुए अनाज को अनलोड करके लेके जा रहे हैं अपने अपने मंजिल की तरफ। लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आज के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के तीसरे हॉल्ट जयस रेलवे स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं। जयस रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की पहुंचने की टाइमिंग है शाम को 5:26 पे। जस्ट लाइक प्रीवियस सभी रिमोट लोकेशन रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी ये ट्रेन मात्र 1 मिनट का हॉल्ट लेती है। मज़े की बात पता है क्या है? जिस रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुक रही है वहाँ से सवारियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो सवारियाँ हैं ना वो सारी डेली ट्रैवलर्स हैं या कहें लोकल ट्रैवलर्स हैं। जयस रेलवे स्टेशन में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ रखी है। मानना पड़ेगा जयस रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली है, एक शांत सा रेलवे स्टेशन है। आई गेस प्राइमरी ओवरहॉलिंग के लिए ये देखिए वेस्टर्न रेलवे के तेजस रेक जो कि अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में यूज़ होते हैं, वो आ रखे हैं अभी रायबरेली में। रायबरेली ना उत्तर प्रदेश के अवध डिवीज़न का पार्ट है। ये स्टेट कैपिटल लखनऊ से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर की दूरी पे है। रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है शाम को 5:55 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए ना, क्योंकि हमेशा से पॉलिटिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड रहा है, तो यहाँ पे ना टाइम टू टाइम कई सारे मेगा प्रोजेक्ट आए हैं। आप सभी को बताऊँ, रायबरेली हमारे भारत में उन चुनिंदा जगह में से एक है जहाँ पे रेल कोचेज़ बन के तैयार होते हैं। जी हाँ, अभी टेक्निकली जो रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री है ना, उसमें मॉडर्न LHB कोचेज, साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस के रेक तैयार किए जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे के विलंब से हमारी ट्रेन रायबरेली जंक्शन आई थी, तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेके ही अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। रायबरेली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है ऊंचहर होते हुए, जहाँ से आप आगे प्रयागराज कानपुर की ओर जा सकते हैं। ऊंचहर में ना NTPC का एक पावर प्लांट भी है। यहाँ तेज नहीं। बिल्कुल अपने निर्धारित समय रात के 8:10 पर हमारी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ चुके हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली हुआ ये कि 6:30 बजे हम लोगों ने रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट बसरावा था, उसे मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि यार मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं आया अपनी सीट पर, थोड़ी मैंने रेस्ट किया और कब आग लग गई। जैसे ही मेरी आग को लेना हम लोग लखनऊ के आउटर पर आ चुके थे। आज का जो मेरा टारगेट था कि बनारस से लखनऊ के बीच में 15 के 15 हॉल्ट्स को कवर करने का, वो पूरा नहीं हो पाया, बट 14 हॉल्ट्स तो मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वीडियो हो गई। लगभग अभी 300 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया, लेकिन थकान ऐसी हो रखी है जैसे 1000-2000 किलोमीटर कवर कर लिया हो, क्योंकि भाई 15 हॉल्ट्स ऑलमोस्ट हमने आज कवर किए हैं।
जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। किसी अगर अच्छी खासी प्रीमियम ट्रेन में बैठेंगे ना तो शायद एंड टू एंड उनके इससे भी आधे हॉल्ट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब आप में से कई सारे व्यूअर कहेंगे कि यार बड़े अजीब आदमी हो, ये ट्रेन भी तो न्यू दिल्ली जा रही है, अब इसमें जा सकते हो। हाँ, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस ट्रेन को मैंने 2 बार एंड टू एंड कवर किया है, कितनी बार और करूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज इसे लखनऊ तक बिल्कुल डे लाइट में आराम से डिटेल में कवर करेंगे। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, थोड़ी देर बाहर रेस्ट वगैरह करूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा और 10 बजे बोर्ड करूँगा लखनऊ न्यू दिल्ली लखनऊ मेल को। तो जल्दी मिलते हैं उसकी जर्नी या किसी और अच्छी जर्नी के साथ। तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।